हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसकी थ्योरी हम आपको ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं लास्ट वीडियोज में। आज हम इसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं इसमें कुछ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम और आपको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। हमें इसे इवेल्युएट करना है, इसको सॉल्व करना है, हमें इसका सोल्यूशन बताना है। देन हाउ कैन यू फाइंड इट वेरी इजीली, इसको हम बहुत कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे ये लिखा है साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 ये है। तो आपने करना क्या है, आपके पास में एक आइडेंटिटी है जो पढ़ाई गई थी पहले से, ठीक है, जो हमने पहले से आपको बताई हुई थी, वो आप देख सकते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमने पहले से पढ़ रखी हुई है। अब आप देखिए इसमें ये साइन इनवर्स माइनस सिक्स की फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे सॉल्व करके, साइन इनवर्स माइनस पहले आ जाएगा एंड दिस इज रूट 3/2 ये हो गया। अब आप क्या करोगे आफ्टर दिस, इसके बाद आप एक और काम कर सकते हो। रूट 3/2 वैल्यू जो होती है साइन में, साइन π/3 की होती है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, माइनस साइन इनवर्स एंड साइन π/3 ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है। ये साइन साइन यहां से रिमूव हो जाएगा और उसके बाद आपके पास में आएगा माइनस में ये सिर्फ π/3 बचेगा। ये जो माइनस π/3 है, हमें ये भी चेक करना होता है इस इनवर्स फंक्शन में कि इस साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है उसको ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। तो इसकी जो रेंज होती है साइन इनवर्स एक्स के लिए, वो रेंज होती है माइनस π/2 से लेकर के प्लस π/2 के बीच में। ये उसको बिलोंग कर रहा है तो आप लिख देंगे बिलोंग्स टू माइनस π/2 एंड दिस इज प्लस π/2। ये ऐसे करके इसको बिलोंग करता है। इट मींस दिस इज अ करेक्ट आंसर। ये आंसर सही हो गया आपका। अब अगला पॉइंट इसमें देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करना है, देखना है इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट पार्ट है। 2 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है, cos इनवर्स cos 5π/4 इसे इवेल्युएट करना है। हमें इसमें चेक करना पड़ेगा, हमें इसमें ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि cos इनवर्स और cos ये तो सीधे सीधे रिमूव हो जाएगा, बट अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो जो सोल्यूशन बचेगा वो सोल्यूशन इसकी रेंज को फॉलो नहीं करेगा। बिकॉज जो cos इनवर्स एक्स के लिए रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर के, वो रेंज होती है 0 से लेकर के पाई के बीच में, इस तरीके से 0 और पाई के बीच में होती है। लेकिन ये जो 5π/4 बचेगा, ये 5π/4 इस रेंज को बिलोंग नहीं करता है। इसलिए सबसे पहले हम इसको ब्रेक करके इसकी रेंज में ले जाएंगे। इसकी रेंज में कैसे ले जाएंगे, चलो हम बता रहे हैं आपको। जैसे ये लिखा है आपके पास में cos इनवर्स एंड ये लिखा है cos 5π/4, तो इसे आप क्या लिखोगे, cos और ये पाई प्लस n π/4 लिखेंगे आप, ठीक है। cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस में cos थीटा, ये होता है माइनस में cos थीटा। तो आप इसकी प्लेस पे और क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स, और यहां क्या हो जाएगा, ये cos 180 माइनस प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस में cos थीटा। तो ये माइनस में cos थीटा मींस माइनस π/4 आ गया, ये आ गया। अभी भी इसके बाद आंसर नहीं आएगा बिकॉज यहां पर पहले माइनस आ गया है, माइनस आ गया है। तो इसके लिए एक और आइडेंटिटी हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, वो होती है cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस एंड दिस इज cos इनवर्स एक्स। ये हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, वो चीज मेरे सामने लिखी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, यहां पे लिखने वाले हैं cos, ठीक है, उसमें लिखने वाले हैं cos इनवर्स, ठीक है। और ये माइनस एक लिखा हुआ था तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस एंड cos इनवर्स एंड दिस इज cos π/4। इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। अब आप देखो ये cos और cos इनवर्स रिमूव हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ पाई और माइनस में ये π/4 आ गया, ठीक है। अब पाई से जब π/4 को आप माइनस कर दोगे देन यू हैव ओनली 3π/4, ये 3π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपके पास में ये सोल्यूशन आ गया निकल करके। सो 3π/4 इसको इस रेंज को बिलोंग भी करता है, आप ये भी चेक कर सकते हो, इसको इस रेंज को बिलोंग कर रहा है, मींस 0 से पाई के बीच को बिलोंग कर रहा है। इट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट में चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये देखें साइन इनवर्स साइन 4 पाई अपॉन 3, ठीक है, ये बिल्कुल उसी मेथड से होना है, ठीक है, जैसे हमने पीछे भी आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन है, उसको हम चेक करते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। ये साइन और एक कॉज इनवर्स है, ये साइन और क्या है, कॉज इनवर्स है, तो इसको सीधे यहां से हटा नहीं सकते, कोई आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे सीधा तरीका है कि इस कॉज को पहले हम साइन में कन्वर्ट कर दें। जो साइन इनवर्स 5/13 लिखा है, सॉरी कॉज इनवर्स 5/13 लिखा हुआ है, इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लें। तो साइन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि आप इस इतने पार्ट को, ठीक है, इस इतने पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन टेक हियर, इसे आप लिख सकते हैं लेट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें लेट कॉज इनवर्स 5/13 इक्वल टू थीटा। तो इधर से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में cos थीटा इक्वल टू 5/13, ये ऐसे हो जाएगी। इधर से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो जो साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी वो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, यू नो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, आप आइडेंटिटी से निकाल सकते हो और ट्रायंगल बना करके भी निकाल सकते हो। तो साइन थीटा के प्लेस पे आप लिख सकते हो 1 माइनस एंड दिस इज cos स्क्वायर थीटा। अगर ये वैल्यू आप यहां पे पुट अप करेंगे तो ये निकलेगा 1 माइनस 5/13, इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये जो निकल करके आएगा ये कितना होगा, ये आएगा 1 माइनस 25/169, ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। और पूरा फाइनली सॉल्व करने के बाद ये 169 माइनस 25, ये 144 बचेगा, और 144 से इसको आप माइनस करेंगे, रूट निकालेंगे तो 12/13 हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब आप इधर से अगर थीटा की वैल्यू निकालते हो सिर्फ, तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या निकली, यू नो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एंड 12/13, ये वैल्यू आ जाएगी। इस थीटा की वैल्यू को आपने सीधे यहां पे पुट अप कर देना, ठीक है, इसके प्लेस पे। तो आप क्या लिखेंगे, साइन और थीटा के प्लेस पे उसकी वैल्यू आपने लिया साइन इनवर्स एंड दिस इज 12/13। ये साइन और साइन क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव एंड यू हैव 12/13। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर आपका है। चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक करेंगे हम। ये दिया फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, cos और tan इनवर्स 24/7 लिखा हुआ है। ये सेम उसी मेथड से हम करने वाले हैं जिस मेथड से हमने इसके पीछे वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व होगा। इस tan को आप काट में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, इसे थीटा ले लेंगे, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 24/7। फिर ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल बनाने के बाद फिर हम क्या करने वाले हैं, उसको cos में कन्वर्ट करने वाले हैं। cos में करने के बाद वो फटाफट वहां से हट जाएगा और यू गेट आंसर। सो वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सो दैट द सेक इनवर्स tan इनवर्स 2 प्लस कोजेक स्क्वायर cot इनवर्स 2 इक्वल टू 10। आई एम रीडिंग वंस अगेन, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोजेक इनवर्स cot इनवर्स 2 इक्वल टू 10, ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करने वाले, देखिए दिस इज वेरी इजी, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये सेक स्क्वायर थीटा मान लीजिए और ये ले लीजिए कोजेक स्क्वायर थीटा, बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। हम क्लास 10th से ही आइडेंटिटीज पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या आइडेंटिटीज पढ़ते चले आ रहे हैं, मैं दोनों आइडेंटिटीज यहां लिख दे रहा हूं, यहां पर यूज करने जा रहे हैं। जो आइडेंटिटीज हम यहां पे यूज कर रहे हैं वो हम यहां पे लिख रहे हैं। पहली आइडेंटिटी यूज करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और सेकेंड हम जो यहां यूज करने जा रहे हैं वो यूज करेंगे कोजेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस एंड दिस इज cot स्क्वायर थीटा। हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे यहां पे। अभी देखिए कैसे यूज करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो थीटा के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, आइडेंटिटी को साइड में लिख देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 लिखा हुआ है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 प्लस, देखो मैं सीधे इस लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, ये थीटा है भैया, कंफ्यूज मत होना, ये दिस इज द थीटा, ये थीटा है। इसको दोबारा लिख दें क्या, एक मिनट, इसको लेकर के जरा यहां से इसको
और इसको सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, सेक स्क्वायर एंड दिस इज थीटा। हाँ सही सही दिखाई दे। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। इसमें ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, देखो ये लिखा है ना सेक स्क्वायर थीटा, तो हम इसे लिखेंगे 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और थीटा के प्लेस पे हम लिखेंगे इसमें टेन इनवर्स 2, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में कोजेक स्क्वायर थीटा लिखा है, उसे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस एंड दिस इज कॉट, ठीक है, कॉट, और ये स्क्वायर थीटा के प्लेस क्या लिखने वाले हैं हम, कॉट इनवर्स 2, ठीक है। अब आप देखो क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे यहां से 1 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 10 एंड दिस इज 10 इनवर्स 2, इसका होल स्क्वायर, एंड प्लस यहां से क्या लिखेंगे 1 प्लस, इसे हम क्या लिखेंगे, दिस इज कॉट एंड कॉट इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको चेक कर लेते हैं, ये 10 और 10 यहां से रिमूव हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, यहां से कॉट और कॉट हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस, ये 2 का स्क्वायर होगा, 1 प्लस यहां भी ये कॉट और कॉट रिमूव हुआ, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड फाइनली वी हैव 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस ये 4 हो गया, और ये 4 1 5 5 6 4 10, ये 10 आ गया। ये आपने जो प्रूव करना था वो आपने प्रूव कर लिया, ठीक है, 10 प्रूव हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, हमने सारी चीजें इसमें समझा दी हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या बताएंगे आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। 5 क्वेश्चन से पहले भी हमारे पास में इसका शायद एक पार्ट है, ये हमने प्रूव कर दिया अभी 4th क्वेश्चन को, ठीक है, और क्वेश्चन 3rd था, 3rd 4th, और फिर ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 हम देख रहे हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। हम आपको थोड़ा सा इसमें हिंट करते हैं, इसमें इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। हमारे पास में एक साइन की आइडेंटिटी होती है, हम उस आइडेंटिटी को यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, नंबर 1 चीज। दूसरा काम हम एक और भी कर सकते हैं, हम इसको 10 में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, इसे भी 10 में कन्वर्ट करें, इसे भी 10 में कन्वर्ट करें, जो फाइनल आंसर निकल के आए उसको 10 में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। वो मेथड हमारा सीबीएसई यूज करता है, एनसीईआरटी की बुक्स में उसी मेथड से बताया गया, बट इस क्वेश्चन को हम आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना सिखा रहे हैं। हम सिर्फ आइडेंटिटी लिखेंगे, सॉल्यूशन आप खुद से करेंगे, ठीक है। देखिए आइडेंटिटी हमारे पास में क्या है वो हम बता दे रहे हैं आपको। आइडेंटिटी हमारे पास में है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, ये होता है साइन इनवर्स, ये एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई एंड रूट में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसमें एक्स के प्लेस पे कितना है 4/5 है, इस वाली सीधे डायरेक्ट आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको। आपको क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको x के प्लेस पे 4/5 पुटअप करना है और y के प्लेस पे इसमें पुटअप करना है 7/25। कुछ नहीं करेंगे आप, सीधे वैल्यू पुटअप कर दिए, डायरेक्ट आपका ये प्रूवमेंट आ जाएगा। आई थिंक आप बहुत समझदार हैं, उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, कैलकुलेशन कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। चलो देखते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बिल्कुल उसी तरीके से, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, यहां पर भी आप वही साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो साइन का फॉर्मूला निकल आएगा, फाइनली साइन इनवर्स आ जाएगा, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉज में कन्वर्ट कर लेंगे। इतना कन्वर्ट करना आपको आता ही है, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 18 मेरे सामने आ गया है, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ये मैं प्रूव करके दिखा दे रहा हूं, यहां पर अलग अलग चीजें थोड़ी सी हैं, तो मैं सबको एक फॉर्म में, सबको 10 में कन्वर्ट करके निकाल दे रहा हूं। ये लिखा है 10 एंड cos इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3 एंड वी हैव टू प्रूव 17/6। इसे हम करेंगे कैसे, देखिए। इसे करने के लिए आपने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक 10 यहां पर पहले से दिया हुआ है और एक 10 यहां दिया हुआ है, इस cos इनवर्स को भी हम 10 में कन्वर्ट कर ले तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले इस वाले cos को हम चेंज करेंगे 10 में, और 10 में चेंज करने के मेथड हम आपको बता दे रहे हैं। इसको सीधे आप लिख लीजिए cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा, देन
हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 4/5। और क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, साइन की वैल्यू फाइंड करो, डिवाइड कर दो तो भी आ जाएगा। मैं इसमें ट्रायंगल बना ले रहा हूं, ऐसे करके हमने ये ट्रायंगल बना दिया ट्रायंगल। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 4 हो गया और ये कितना आ जाएगा 5। पाइथागोरस से आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे tan थीटा की, तो जो tan थीटा की वैल्यू निकलेगी वो आएगी 3/4। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी tan इनवर्स एंड दिस इज 3/4। ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को आपने क्या करना है, यहां पे पुट अप करना है, इस वाले क्वेश्चन में पुट अप करना है, फिर हम सीधे इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये मेरे पास लिखा है tan, और इस वाले cos के प्लेस क्या लिखेंगे आप, दिस इज द tan इनवर्स 3/4 एंड प्लस tan इनवर्स 2/3। जी, अब इस जगह पर हम एक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, जो आप लिखने जा रहे हैं, बता रहे हैं आपको, वो आइडेंटिटी हम ये लिखेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये होता है किसके इक्वल, tan इनवर्स, एंड दिस इज ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हम इसे यूज करेंगे, इसको यूज करके और आसानी से निकाल लेंगे। तो देखो इसमें x के प्लेस पे क्या है, 3/4 है, और y के प्लेस पे कितना है, 2/3 है। तो ये वैल्यूज हमें आप पुट अप कर देते हैं, तो ये वैल्यू मेरे पास निकल आएगी 10, और इधर क्या है ये tan इनवर्स x प्लस वाई, मीन्स ये कितना होगा 3/4 प्लस ये 2/3 है, और इसके पूरे के अपान में कितना है 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, ये ऐसे आपने कर दिया। अब देखो इसके आगे वाला पार्ट हम यहां सॉल्व कर दे रहे हैं। इसके एलसीएम 12 होगा तो 4 3 जाए 9 हो जाएगा। मैं इसको और आगे सॉल्व कर देता हूं, दिस इज 10 और ये tan इनवर्स, एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका 12 निकलेगा। एलसीएम होगा इसका 12 और 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, प्लस इसके बाद में 3 4 जा 12 और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। इसके अपान में कितना होगा 4 3 जा 12 माइनस 6, मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये निकलेगा आपका 3 3 कैंसिल होगा 1/2। आई थिंक ये कैंसिल हो गया 3 3 और ये 1/2 आ गया। तो फाइनली ये सॉल्व करने पर 1/2 बच गया। इसी और आगे सॉल्व कर लेते हैं, देन ये 10 रिमूव हो जाएगा, ये 17/12 इंटू 2/1 मीन 17/6। ये जो प्रूव करना था वो आपके सामने प्रूव हो गया। आई थिंक ये बात भी आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ खास विशेष काम नहीं करना था। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, चेक करते हैं उसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, उसे भी चेक कर लेते हैं, सो दैट ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसा हमने इसके पीछे वाला किया हुआ है। इसमें देखिए साइन इनवर्स 3/5 लिखा है, ये कॉस इनवर्स 5/34 है। तो पहले इस वाले साइन को, इसको थीटा ले लेंगे, इसको ले लेंगे हम यहां से थीटा, इसे ले लेंगे हम 5। थीटा और 5 लेकर के इसको उन दोनों को tan में चेंज करेंगे। tan में चेंज करने के बाद वो तो आसानी से बात समझी जा सकती है। यहां पे अगर tan लिखा है, इसका मतलब इसे भी हम tan में चेंज करेंगे और इसे भी tan में कन्वर्ट करेंगे। tan में कन्वर्ट करने के ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सिंपल सा मेथड, इसको थीटा के इक्वल ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, और वहां से वैल्यू निकाल लीजिए tan थीटा की। ठीक है, आई थिंक ये 4 कितना निकलेगा, ये 3/5 है तो 3/4 निकलेगा। यहाँ पे जब निकालेंगे तो 3/4 निकले, इसका निकालना पड़ेगा क्यों 34 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे, ये 5 लेंगे, ये थीटा लेंगे, इनको tan में चेंज करेंगे, फिर जो आइडेंटिटी ने पीछे बताई थी वही आइडेंटिटी यूज करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, उसको भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमको दिया हुआ है, इसको लेकर के और ये प्रूव करना है इसको। ठीक है, ये कॉज इनवर्स दिया है आपको 223 एंड फिर कितना दिया है आपका ये 225, ये लेकर के आना है। तो इसमें सिंपली इस 2 साइन इनवर्स 3/5 को में कॉज में कन्वर्ट करना है, और कॉज में कन्वर्ट करने के बाद इसे हम कॉज में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो हम इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे कॉज में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कॉज में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम आगे चीजों को देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो पहले इस वाले पार्ट को हम आपको कॉज में कन्वर्ट करके दिखा देते हैं, फिर कॉज की कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम आपको ये भी बता देते हैं, ये बता देते हैं, और बाकी क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो।
ठीक है, तो पहले इस वाले इतने पार्ट को हम थीटा लेंगे, क्या करेंगे, इसको लेंगे थीटा, और इसको थीटा लेकर के हम काम करेंगे। तो 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू हम थीटा लिखेंगे, देन हमारे पास में निकलेगा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू θ/2। समझ आ गया, बहुत आसान सी चीज है। तो अभी मेरे पास में ये साइन θ/2 की जो वैल्यू आ गई वो 3/5 हो गई। यहां से अगर हम cos थीटा निकालना चाहें तो जो cos थीटा निकल करके आएगा, नहीं cos θ/2 निकालेंगे, तो cos θ/2 कैसे निकलेगा, देखिए cos θ/2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, cos θ/2 निकालिए, सीधे cos थीटा भी निकाल सकते हैं, sin θ/2 हम निकाल चुके हैं, तो हम cos थीटा की भी वैल्यू यहां से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वही देख लेते हैं। ये मेरे पास लिखा है sin θ/2 इक्वल टू 3/5 और हमें क्या निकालना है, सीधे cos थीटा निकालना है, क्योंकि यहां पर cos लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे इसमें cos थीटा। cos थीटा क्या होगा हमारे पास में, cos थीटा का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर θ/2 n -1। साइन के टर्म में भी फॉर्मूला, तो हमें साइन का यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, इसमें का से काम नहीं चलेगा, हमें साइन लिखना पड़ेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एंड दिस इज θ/2। इस वैल्यू को यहां पे डाल देते हैं, देन cos थीटा, जो cos थीटा निकलेगा वो कितना होगा 1 - 2 इंटू, और ये sin θ/2 का होल स्क्वायर है, मतलब इसका भी होल स्क्वायर होगा, तो 9/25 हो जाएगा, ये 9/25 हुआ। आगे देखिए, अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो जब एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा cos थीटा इक्वल टू 25 माइनस 18, ये 25 से 18 को माइनस कर दीजिए, अपॉन 25 कर दीजिए, ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी जो हमने बताई आपको यहां से। हाँ ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। 25 से 18 को माइनस करने पर क्या आता है, 25 से जब हम 18 को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, ठीक है, 2 इधर से 5 उधर 7 आ जाएगा, 7 आएगा, मतलब ये 7 आएगा, अपान कितना होगा 25 हो गया। अब थीटा क्या निकल के आ गया, थीटा इक्वल टू हो गया cos इनवर्स 7/25। बस ये जो2 साइन इनवर्स 3/5 थोड़ा सा अजीब से लग रहा था, वो cos में कन्वर्ट कर लिया, पूरा cos में कन्वर्ट कर लिया, और cos में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम cos की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया, हमें ये प्रूव करना है cos इनवर्स, इसके प्लेस क्या लिखेंगे 7/25, और माइनस इधर क्या लिखा हुआ है, ये cos इनवर्स 5/13, और प्रूफ किसके इक्वल करना है, cos इनवर्स 323/325, ये प्रूफ करना है। इसके लिए हम जो आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं पूरी आइडेंटिटी जो हम यूज करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व आपको करना है, मेथड यहां तक मैंने इजी कर दिया है, इसके बाद आपने करना है, वो है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy एंड प्लस ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट में कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर। जी, ये मैंने प्रूव कर दिया। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे और इस आइडेंटिटी को यूज करके हम बहुत आसानी से ये चीज प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब x के प्लेस पे आपको ये लेना है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये पूरा x है, ये वाला पूरा पार्ट क्या है, इसको x ले लीजिए, इसको क्या ले लीजिए आप y ले लीजिए, यहाँ पुटअप कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए एंड गेट द आंसर, और आंसर ले लीजिए। ठीक है, तो चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में ये है, cot sin इनवर्स √13/17 इक्वल टू sin इनवर्स tan इनवर्स 2/3 दिया हुआ है। ये हमें प्रूव करना है, ये प्रॉब्लम लेकर के आनी है। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, ये cot दिया है, इधर sin दिया है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, तो ये शो करना करके, शो मतलब दोनों साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, या तो हम इसे लेकर के चलें, ये प्रूव कर दें, एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये होता है कि दोनों साइड को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद हम क्या करें, उसमें हम एक काम कर सकते हैं, ये मेथड इसको लेकर के चल रहे हैं और यहां से हम क्या करें, दोनों साइड इक्वल कर दें। ठीक है, तो देखिए हम यहां से कोशिश करते हैं कि इसे दोनों साइड को इक्वल कर देते हैं। कैसे इक्वल करते हैं, इस साइन को ना सीधे कॉट में चेंज कर लीजिए, साइन को कॉट में चेंज कर लीजिए। ठीक है, और यहां से tan को साइन में चेंज कर लीजिए, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। और इतना तो आपको आता ही भाई, इसको सीधे सीधे साइन को कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए,
इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, हो गया। ठीक है, मेरी बात बेटा समझ आई कि नहीं आई? तो अभी देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आसान क्वेश्चन है, आपने आप कर सकते हैं। वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा है 10 के साथ में 2 tan इनवर्स इतना इक्वल टू 2 प्रूव करना है। ठीक है, ये करके दिया हुआ है। अब इसे हम कैसे करेंगे? इसे करने के लिए हम एक फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, फॉर्मूला बता रहे हैं, बल्कि इसको हम करके भी दिखा देते हैं आपको। इस 2 tan इनवर्स को हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास में एक आइडेंटिटी है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, मैं लिख दे रहा हूं जो आइडेंटिटी हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं। आइडेंटिटी हमारे पास में क्या है, चलिए देखते हैं। वो आइडेंटिटी है, वो चेक करते हैं। आइडेंटिटी हमारे पास में क्या है, tan इनवर्स। मैं यहां लिख रहा हूं, वो आइडेंटिटी हमारे पास में है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स and this is 2x upon 1 minus x स्क्वायर। हमारे पास में ये आइडेंटिटी है, तो हम इस आइडेंटिटी को लेकर के हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास में जो x की वैल्यू आप देख रहे हैं ना, x पूरा ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं पूरा ये सब x लिखा हुआ है। इट बिहेव लाइक x, ये बिल्कुल x की तरीके से बिहेव करेगा। तो हम इस वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे और हमारे पास में क्या आएगा, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, मींस इसको हम सिर्फ इतने को सॉल्व कर रहे हैं, ये जो पार्ट लिखा हुआ है 10 ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, बाद में 10 को इंक्लूड कर लेंगे। तो इस इतने पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे इसमें tan इनवर्स और 2x मींस √5 माइनस 1 अपॉन 2 कर देंगे, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मींस इस पूरे का होल स्क्वायर करने वाले हैं, √5 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। ठीक है, और आप चाहो तो इसे बड़ा सा ब्रैकेट लगा सकते हो। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, खत्म। यहां से ये ब्रैकेट यहां से हटा करके यहां तक पूरा लगा दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके पहले 10 भी लिखा हुआ है, चाहो तो आप 10 भी इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे, और 10 इंक्लूड करेंगे तो ये 10 और 10 क्या हो जाएगा, पूरा अगले नेक्स्ट टर्म में ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ एक कैलकुलेशन वाला पार्ट बचेगा, √5 माइनस 1, ये 2 कैंसिल हो चुका है। इसको यहाँ से एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, माइनस में √5 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और अपान में जो 4 था वो 4 कहाँ चला जाएगा, ऐसे इनटू में ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट और सॉल्व करते हैं, इसमें क्या और क्या निकलेगा। ये इतना हो गया। अभी इसमें क्या लिखने वाले हैं, नेक्स्ट ये मेरे पास निकलेगा ये 4 और इधर क्या है, रूट में 5 माइनस 1 अपॉन ये 4 माइनस इसका होल स्क्वायर। ओपन करिए, एक मिनट, ये थोड़ा सा रबर यहां से लेनी पड़ेगी। 4 माइनस ये 5 हो जाएगा, प्लस 1 होगा, और माइनस में कितना होगा, 2√5 निकलेगा, ये आ गया। ठीक है, चलो और आगे चेक करते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट 4 एंड दिस इज √5 माइनस 1 अपॉन 4, और ये 4 2 6 हो गया, ये कितना निकलेगा 6, सॉरी 6 नहीं होगा, 4 माइनस है। एक मिनट रबर लीजिए भाई, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी इस तरीके से। तो एक मिनट पेन ले लीजिए, और ये 5 है, ये लाइन है, और ये 4 है, माइनस ये 6 होगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 2√5, ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम एक लाइन करते जा रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, एक बार टर्न बाद हम एरो बनाते जा रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके बाद ये किया मैंने ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए ये 4 है हमारे पास में, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है तो उससे कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी डरे भी नहीं। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2√5 अपन नीचे कितना है, ये -2 बचेगा, तो 2√5 है, 2 कॉमन लेंगे तो √5 और ये -1 आ जाएगा, ये कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया, 4/2 और इक्वल टू कितना आ गया, आंसर में 2 आ गया। तो आपने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, आपने इसको 2 निकाल के दिखा दिया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम में, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में है, सो दैट 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स इतना दोनों साइड में इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, दोनों साइड इक्वल करनी है, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। जो 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2 tan इनवर्स लिखा हुआ है, इसको हम पहले 10 में चेंज करेंगे, 10 से cos में कन्वर्ट कर देंगे। यहां से ये जो लिखा है 2 sin इनवर्स हमारे पास में 3/4, इसको हम क्या करेंगे, पहले 10 में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे हम cos में, और दोनों साइडें यहां से सॉरी साइन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जब साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो साइन से हट जाएगा, दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी। आई रिपीट,
मैं फिर से बता दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ये पार्ट आप देख रहे हैं यहां से इसको पहले 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए 10 में, सीधे 2 10 में लिखा है तो 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। 10 में कन्वर्ट करके क्या निकल आएगा, 10 में कन्वर्ट करके वो कॉज में कन्वर्ट कर लीजिए उसके बाद में, ठीक। उसके बाद में फिर यहां जो लिखा हुआ है ये, इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर लें और साइन में कन्वर्ट करके फिर उसको पहले पूरा 10 में कन्वर्ट फिर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे आप खुद से ट्राई करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन आ गया जो मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक सीधी आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी को भी यूज कर सकते हैं और उस आइडेंटिटी को यूज के बिना भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारे पास में जो आइडेंटिटी सीबीएसई बताती है उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की ही यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले इसे और इसे x और y ले करके सॉल्व करेंगे, जो निकल करके आएगा उसको हम क्या करेंगे, फिर से वही आइडेंटिटी यूज करके π/4 प्रूव कर देंगे। एक और भी आइडेंटिटी होती है, हम वो भी यूज कर सकते हैं और वो यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे आपको सीबीएसई की जो सीबीएसई बताती है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। पहले इन दोनों में हम यूज करेंगे, इसे x लेंगे और इसे क्या लेंगे, y लेंगे, और इन दोनों में हम सेम आइडेंटिटी यूज करके इसे हम पहले प्रूव करने वाले हैं। बताते हैं कैसे होता है। जैसे ये लिखा है tan इनवर्स 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 लिखा प्लस 1/5 लिख दिया अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5 लिख दिया प्लस tan इनवर्स 1/8 ये कर दिया। और आइडेंटिटी हमने जो यूज करी वो कितनी यूज करी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, एंड दिस इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। हम ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए जब हम इसको यूज करेंगे तो ये क्या निकलेगी, tan इनवर्स 1/2 करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये tan इनवर्स रूट में कितना हो जाएगा 10, ठीक है, बट्टा बिल्कुल भी नहीं है, ये 5 एलसीएम आया और 10 हो गया, और ये 5 + 2/7 हो जाएगा। ये यहां से कितना होगा, 5 2 10 और 10 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 10 - 1 करने पे 9 निकलेगा ये, तो 9/10 हो गया। इधर से हमने इसको कैंसिल कर दिया और प्लस में उसको भी नोट कर लीजिए, यहां से tan इनवर्स 1/8 कर लिया, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये जो निकल के आया वो कितना आ गया, tan इनवर्स 7/9 हुआ, एंड प्लस यहाँ पे कितना हुआ, tan इनवर्स 1/8 आ गया। अब वही आइडेंटिटी हम फिर से यूज करेंगे, एक बार फिर से यूज करते हैं तो ये निकल के आ जाएगी tan इनवर्स एंड 7/9 मीन्स ये कितना होगा, 7/9 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8 कर देंगे। चलो इसको चेक कर लेते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा, 72 होगा। तो फाइनली ये tan इनवर्स, इनका एलसीएम कितना हो रहा है, 72, ये एलसीएम 72 हो गया, और 9 × 72, 8 आएगा, 8 से 56, ये 56 n प्लस, और 8 × 9 72, ये 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 हो गया, ठीक है। फिर से डिवाइड करिए इसको, 9 × 72 8 जाएगा, 8 से 56, और 8 × 9 72, 1 9 आ गया, ठीक है। अपॉन यहाँ भी 72 होगा, तो 72 और माइनस कितना कर देंगे, इसमें हम 7 करेंगे, अपॉन इधर कितना करेंगे, 72, 72 72 कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे इसमें क्या बचने वाला है, दिस इज द tan इनवर्स 56 और 9 के होने पर कितना बचेगा, 9 से 15 के 5, 1 आ गया, ये 65 आया, अपॉन इसमें से माइनस करिए, 12 में से 7 जाएंगे, 5 बचेंगे, और ये 65 65/65। तो फाइनली मेरे पास में ये tan इनवर्स 1 आ गया, एंड tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, सो यू कैन राइट हियर π/4, ये π/4 लिख सकते हैं, बिकॉज 1 की वैल्यू tan π/4 होगी, tan हट जाएगा और π/4 बच जाएगा। तो आई थिंक ये बात भी आपको जो समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी इसके बाद में आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें हम आपको एक चीज बता देते हैं, ठीक है, एक बात इसमें हम आपको बता दें, इसको और मेथड में आइडेंटिटी बता देते हैं एक,
जो हम इसमें यूज कर सकते थे। ठीक है, क्या आइडेंटिटी यूज कर सकते थे, देखते हैं, फिर से बता रहे हैं आपको। एक आइडेंटिटी इसमें हम यूज करेंगे जो डायरेक्ट उसको निकाल सकते थे, वो होती tan इनवर्स, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एन प्लस tan इनवर्स z। ठीक है, और इक्वल टू ये होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y एंड z अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हम ये आइडेंटिटी यूज करके डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते थे, हमें इसमें थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं कर, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती थी, लेकिन ये आप इजीली कर सकते थे, ये x लेकर के, ये y लेकर के और ये z लेकर के। आई थिंक ये बात भी सबको समझ में आ गई होगी। सो वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है ये, सेम मेथड से करना है, तो आप इसमें चाहे उसी तरीके से कर लीजिए, ये आइडेंटिटी वाले मेथड से कर लीजिए, दोनों मेथड से हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो निकल करके आएगा, फिर उसमें हम लगा देंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y और पाई बाई 4 प्रूव हो जाएगा। इसे भी आप कर ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये। तो अभी हम देखते हैं, ये वाली प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा धैर्य रख करके इसे करना पड़ेगा। टफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है, टफ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने हैं आपको, धैर्य रखना है आपको, उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। इसे करने के लिए हम क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। तुम्हें प्रूव इसमें क्या करना है, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। ये 2xyz करके ऐसा मुझे प्रूव करना है। इसको दो मेथड से कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से साइन इनवर्स एक्स को a ले लें, साइन इनवर्स y को b ले लें, साइन इनवर्स इसको कितना ले लें हम z ले लें, और z लेने के बाद हम इसमें क्या करें, ये ले लिया जाए, और ये लेने के बाद फिर इसको हम सॉल्व करें, तो a प्लस बी प्लस सी निकल आएगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, यानी पूरा एक राइट एंगल मतलब जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का निकल आएगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके ट्रिग्नोमेट्री की भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक मेथड तो ये हुआ हमारे पास में। दूसरा मेथड और क्या हो सकता है, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये साइन इनवर्स जेड को हम सेकेंड साइड ले जाए, साइन इनवर्स जेड को हम कहा ले जाएं, सेकेंड साइड ले जाएं, और यहां से हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करें, तो कैलकुलेशन तब भी निकल आएगी, तब भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। यहां से साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। मेरे पास में क्या है, साइन इनवर्स एक्स, हम अलग अलग मेथड से बताएंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और इस वाले पार्ट को इधर से उधर शिफ्ट कर दो, ये पाई और माइनस कितना कर दीजिए, साइन इनवर्स जेड कर दीजिए। ये कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब जो आइडेंटिटी हमें मालूम है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की, वो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स एंड रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड प्लस इधर कितना हो जाएगा, वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं इस मेथड से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे आसान है कि दूसरे मेथड से आसान होगा, करके देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इधर क्या है, ये पाई माइनस एंड दिस इज साइन इनवर्स जेड हो जाएगा। अब ये साइन इधर से उधर जाएगा, जब यहाँ से वहां जाएगा तो हमें देख रहा है जो चीज प्रूव करनी है, उस प्रूवमेंट में एक्स और ये एक्स स्क्वायर साथ साथ में आ रहा है, यहाँ पर एक्स और वाई स्क्वायर साथ में आ रहा है, तो प्रूवमेंट थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको इस मेथड से न करके हम जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, हम उस मेथड से करेंगे। यहां से निकलेगा तो लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हम इस मेथड से न करके हम इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड हमारे पास में क्या है, चलो देखते हैं। इसमें से साइन इनवर्स एक्स को हम ए लिख लेंगे। वी टेक हियर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, हम कैपिटल ए ले रहे हैं। ऐसे ही इसमें से साइन इनवर्स जो y लिखा है इसको हम b लिख लें, और हम इसमें क्या लिख लें, साइन इनवर्स z इक्वल टू, इसको हम c लिख दें, ऐसे लिख दिया। तो फ्रॉम हियर यहां से हम एक चीज मालूम कर सकते हैं, x इक्वल टू साइन a एंड y इक्वल टू क्या होगा, साइन b निकलेगा, एंड फ्रॉम हियर z इक्वल टू क्या निकलेगा, दिस इज साइन z। अब x y z की जो वैल्यूज हैं उनको फटाफट हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके LHS पार्ट को लेकर के और इसके RHS पार्ट को प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। 2xyz हम प्रूव करेंगे।
अगर हम एक्स प्लेस पे लिखेंगे साइन ए, ये राइट एंगल, ये ट्रायंगल जो होता है इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगेंगे सारे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी किसी भी ट्रायंगल में उसके तीनों एंगल से सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो अभी हमारे पास में अगर हम एक्स प्लेस पे साइन ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, साइन ए लिखें, इस वाले एक्स पे लिखेंगे आप साइन ए, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, एंड सेम हियर ये साइन बी और रूट में कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड प्लस फिर इसमें क्या लिख देंगे साइन सी, एंड रूट में कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी यूज करेंगे। तो देखिए ये चीज जो निकल के आई, ये साइन ए है इस तरीके से, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा कॉज ए, इससे रूट्स बाहर निकल के आएगा कॉज ए। ऐसे इसमें हम लिखेंगे साइन बी, एंड ये कितना हो जाएगा कॉस बी निकलेगा, ये मेरे पास क्या निकलेगा साइन सी होगा, और ये कितना हो जाएगा ये कॉस सी निकल के आएगा। अब ये साइन ए कॉज ए, साइन बी कॉस बी, साइन सी और कॉस सी निकल आया, ये हमारे पास इतना आ गया। यहां तो कोई प्रॉपर्टी बन नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे इस पूरे सम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर जगह पर 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, और ये भी कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई, और बाहर हमने कर दिया 1/2, ऐसे करके ये लगा दिया, ये 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे सम को और 2 से कर दिया डिवाइड, तो ये 1/2 तो एज इट इज लगा रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्मूला बन गया साइन 2a का, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2b का, और ये फॉर्मूला बन गया साइन 2c का। अब ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लास 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि जब ये वैल्यूज होती है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की प्रॉपर्टी होती है, तो एक आइडेंटिटी आपने वहां पढ़ी हुई थी, वो आइडेंटिटी थी साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a साइन b एंड साइन c निकलता है पूरा सॉल्व करने के बाद। तो ये 1/2 हो गया, और ये जो क्लास 11th की प्रॉपर्टी है उस क्लास 11th की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c ये किसके इक्वल होता है 4 साइन a साइन b साइन c के इक्वल हो जाएगा। तो यहां आप क्या लिखेंगे 4 साइन a साइन b, एंड इधर क्या लिखेंगे आप साइन c लिखेंगे, 2 टू जा 4, ये 2 से कैंसिल किया, तो मेरे पास फाइनली कितना रह गया, ये आ गया हमारे पास में 2 साइन a साइन b, और इधर कितना हो गया साइन c आ गया, तो ये निकला 2 साइन a के प्लेस पर आप क्या लिखोगे x, यहां क्या लिखेंगे y, और यहां क्या लिखेंगे z, तो ये 2xyz आ गया, ठीक है, ये हमारे पास में 2xyz निकला है, और ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इसको इस मेथड से करो, ये ज्यादा बेटर रहेगा उस बजाय उस वाले मेथड के यूज करने के जो इनवर्स फंक्शन वाले प्रॉपर्टीज थी उससे, आप इसको इस मेथड से सॉल्व करें, दिस इज मच इजी, ये बहुत आसान है। अभी चलते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है उसको देख लेते हैं, ये भी कुछ लगभग इसी तरीके से प्रूव होना है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू, ये पाई दिया हुआ है और इसमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 2xyz इक्वल टू 1, इसे प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए तो इसे हम सीधे भी यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो और मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको, इसी मेथड करके देखते हैं। इसमें से आप एक काम कर लीजिए, ये आसानी से मैं आपको केवल हिंट कर दे रहा हूं, आप कर ले जाओगे, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कर ले जाओगे। cos इनवर्स 6 प्लस cos इनवर्स 5 प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई दिया है, cos इनवर्स z को सेकंड साइड ले जाओ, ये पाई माइनस cos इनवर्स z हो जाएगा। यहाँ पे cos इनवर्स 6 है प्लस cos इनवर्स y है, इसमें उसकी आइडेंटिटी यूज करो, cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस y स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, और सेकंड साइड जाएगा z, इतना हो गया। अब इस cos जो इधर cos निकला हुआ था, cos इनवर्स सेकंड साइड जाके वो cos हो जाएगा, उधर आपको बचेगा सिर्फ cos z, ठीक है। दोनों साइड से cos हट जाएगा, z को उधर ले आओ, फिर आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, एंड आफ्टर स्क्वायरिंग यू विल गेट दिस मच, आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक इसे आप आसानी से कर ले जाओगे, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इजी कर दे रहा हूँ, ठीक है, इजी कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं यहाँ से उठा पिकअप करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए कैसे बताते हैं, ये सम को हम यहां से इस चीज को पिटअप कर ले रहे हैं, इसको इतने पार्ट को लेके तो ये प्रूव करते हैं। cos इनवर्स z को हम सेकंड साइड ले जाएंगे, तो ये cos इनवर्स x यहां रहेगा, cos इनवर्स y यहां रहेगा, ये पाई माइनस
एंड कॉज इनवर्स जेड यहां रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। इधर हम जब आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये कॉज इनवर्स और उसके अकॉर्डिंग ये एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट में कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये निकला। और इसके बाद ये हुआ पाई माइनस एन कॉज इनवर्स जेड आ गया। अब ये जो कॉज इनवर्स इधर से था इसको सेकेंड साइड ले जाओ, यहां से जब उधर ट्रांसफर होकर के जाएगा देन यू हैव एक्स वाई माइनस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां क्या बचेगा, ये हो जाएगा कॉज एंड दिस इज पाई माइनस एंड कॉज इनवर्स एंड जेड। कॉज 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस में कॉस थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग ये निकलेगा माइनस में कॉज एंड कॉज इनवर्स जेड। ठीक है, ये सी है। कॉज इनवर्स से हट जाएगा, ये माइनस में जेड बच गया। यहां से ये सिर्फ रह गया एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। इस जेड को इधर लाओ, इस साइड में शिफ्ट कर लो, देन एक्स वाई एन प्लस जेड एंड ये सेकेंड साइड जाएगा तो रूट में कितना हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। हम इसका दोनों साइड में करेंगे स्क्वायर आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड में इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखो तो आसानी से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्क्वायर करने के बाद बस 2-3 स्टेप के बाद डायरेक्ट आपको ये आंसर मिल जाएगा, बाकी सब इसमें कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर स्क्वायरिंग यू विल गेट दिस मच आंसर। आई थिंक इसके बाद आप कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट हुआ। इसके रूट हट जाएंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, या मैं कर दे रहा हूं, चलो मैं इसे कर ही दे रहा हूं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम बोथ दोनों साइड में इसको स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर क्या निकलेगा, मैं थोड़ा सा इसको लिखता हूं। स्क्वायर करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy एंड जेड, और सेकेंड साइड पे स्क्वायर करने पे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये हो गया। तो ये इसके इक्वल में चल रहा था, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। इन दोनों स्टेप को इधर ले आओ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड इक्वल टू 1, ये आपने प्रूव कर दिया। तो ये सम भी आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये आसानी से आपने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया। थोड़ा बड़ा दिख रहा था लेकिन ऐसा कुछ था नहीं उसमें, वो आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें धैर्य रखना पड़ता है, कर ले जाएंगे आप उसको। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें सिर्फ हम tan की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमारी जो tan की प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की, हम उस वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी लिखूंगा, बाकी तो आप सॉल्व कर सकते हो। चलो देख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू क्या होता है, दिस इज द tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, और अपॉन में क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस में जेड एक्स होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके इक्वल में क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे ये पाई लिखा हुआ है। तो अब देखो हमने इस प्रॉपर्टी, इस क्वेश्चन के प्लेस पे हमने ये प्रॉपर्टी लिख दी। ये tan इनवर्स थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, इसको सीक्वेंस में रखो, इस जगह पे हटाओ, यहाँ से tan को इसके सामने लिखो इस जगह पे, ये tan इनवर्स। अब ये tan इनवर्स सेकंड साइड जब जाएगा तो सेकंड साइड जाने पे क्या बचेगा, और माइनस में यहाँ पे एक्स वाई जेड भी होता है, माइनस में एक्स वाई जेड भी होता है। ठीक है, तो जब tan इस साइड से उस साइड शिफ्ट करोगे आप तो आपके पास बचेगा x प्लस वाई एंड प्लस जेड माइनस एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अपॉन में कितना होगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू tan में पाई निकला। tan पाई कितना हो गया, 0 हो गया। tan पाई 0 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू कितना हो गया 0, एंड x प्लस वाई एंड प्लस जेड इक्वल टू हम क्या लिखेंगे एक्स वाई एंड जेड। ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये प्रूव करने के बाद अभी हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक करते हैं क्या है मेरे पास में, ये दिया हुआ है।
ठीक है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम फॉर्मूला पहले यूज करेंगे, टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर भी लिखा हुआ है टेन ए प्लस बी की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर इसे आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे 1/2 कॉज इनवर्स ए अपॉन बी, 1/2 कॉज इनवर्स ए अपॉन बी लिखा है। यहाँ पे इस वाले इतने पार्ट को, ये जो पार्ट इतना लिखा हुआ है, इसको आप बता दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लेंगे उसको खुद से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, थोड़ा कैलकुलेशन इसकी बड़ी होगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे 10 में कन्वर्ट करो और इसे भी आप किस में कन्वर्ट कर लो, 10 में कन्वर्ट कर लो। जब इसे आप दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लोगे और उसमें आप आइडेंटिटी यूज करोगे 10 इनवर्स 10 ए प्लस बी की, ठीक है, तो ये सम आपका आसानी से प्रूव हो जाएगा, वेरी इजीली। यहां पे कैसे प्रूव हो जाएगा, हमने क्या बताया आपको कि इसे जब आप प्रूव करेंगे, इसे जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना होगा, इसे भी 10 में कन्वर्ट करिए, इसे भी 10 में कन्वर्ट करिए, दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। 10 में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करिए, यहां पर 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करिए। ए यहां पर बाई 4 है और बी वाला जो आएगा 10 में फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, जब इसमें 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होता है तो 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। 10 ए का मतलब 10 पाई बी 4 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और जैसे ही 10 बी आप यूज करेंगे तो ये 10 एक निकला, यहाँ पे 10 इनवर्स वाली वैल्यू रहेगी, वो 10 हट जाएगा। ठीक है, वहां पे कैलकुलेशन ए और बी की फॉर्म में आ जाएगी। फिर उसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आपको 2b अपॉन ए बच जाएगा। इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे या सोल्यूशन करके हम आपको बता देंगे। ठीक है, दिस इज नॉट मच टफ क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाली आ गई। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब यहां से हमको x की वैल्यू निकालनी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। हमको यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी, तो कैसे मालूम करेंगे, ये फाइंड करने के लिए सिंपल सा मेथड हमें यूज करना है। ठीक है, और उस सिंपल से मेथड यूज करके सॉल्व कर लेना है। अब ये भी प्रॉब्लम है, ये पाई बी 3 लिखा है, साइन इनवर्स x है, ये साइन इनवर्स 2x दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूं, आप वैसे करेंगे। आइडेंटिटी यूज करो, सबसे सिंपल तरीका है, इसको आइडेंटिटी यूज कर लो। आइडेंटिटी हम आपको कई बार पहले भी लिख चुके हैं कि साइन इनवर्स x, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स पाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स और ये x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। x पे यहाँ पे x है और y के प्लेस पे 2x है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये आएगा साइन इनवर्स x और रूट में कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस यानी कि 4x स्क्वायर एंड प्लस y के प्लेस पे 2x लिखेंगे एंड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना है पाई अपॉन 3 है। साइन इनवर्स उधर जाएगा तो पाई अपॉन 3 बचेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या बचेगा, ये साइन को उधर ले जाओ, ये x रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x एंड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई 3 मींस साइन 60 डिग्री हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 आएगा और साइन पाई बाई 3 मींस क्या हो जाएगा, साइन 60 होता है, तो आप लिख सकते हो साइन पाई बाई 3 और पाई बाई 3 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, यू नो पाई बाई 3 होता है साइन में रूट 3/2, रूट 3/2 होता है, तो आप उसे रूट 3/2 लिखो इसके प्लेस पे, साइन पाई बाई 3 लिखिए, आप सीधे आप पाई बाई 3 को रूट 3/2 लिख दीजिए, राइट हियर रूट 3/2 ऐसे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी हो रही है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, ठीक है, कैलकुलेशन से घबरा गए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी होगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, हो सकता है बाई क्वाड्रेटिक बन जाए, लेकिन उसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहां से आपसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इधर हो जाएगा, ये 2x एंड रूट में कितना हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर एंड और क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 4x एंड रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ और इधर में कितना रह गया रूट 3 होंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, दूसरा काम क्या कर सकते हैं, दूसरा काम एक और भी कर सकते हैं, इस एक पार्ट को सेकंड साइड ले जाओ, तो ये 2x और ये रूट 1 माइनस
4x स्क्वायर इक्वल टू √3 एंड माइनस 4x एंड √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लिखेंगे इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इसका हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक बन जाएगी और आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। क्लियर, ये क्वाड्रेटिक बन सकती है, हो सकता है बाइक्वाड्रेटिक भी बन जाए, क्योंकि स्क्वायर हाँ हो सकता है बाइक्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, तो बाइक्वाड्रेटिक बन जाएगी तब भी इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वहां से एक्स ही वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो आप कर ही ले जाओगे। और कोई मेथड मुझे दिखाई दे रहा है? और कोई मेथड तो समझ नहीं आ रहा है जिससे इसको सॉल्व किया जाए? बस यही मेथड है जो कि लॉन्ग मेथड, थोड़ा सा लंबा है, बट आप अपना धैर्य बनाए रखेंगे, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये cos इनवर्स 6 प्लस sin इनवर्स x अपान 2 इक्वल टू 5/6, इसमें से जो दिया हुआ है इसमें से चेंज करना पड़ेगा। sin इनवर्स x अपान 2 को हम कन्वर्ट करेंगे, cos में कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम ये कर सकते हैं जो cos इनवर्स x लिखा हुआ है इसको sin में कन्वर्ट करेंगे। cos इनवर्स x को sin में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर वही फार्मूला